प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले हिंदी शिक्षण चैनल। आप सभी का मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मेरे समस्त वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज का हमारा विषय है प्रतीप अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं जिनके बोर्ड की परीक्षाएं हैं नज़दीक में, उनके लिए विशेष रूप से, जैसा कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि कुल 8 अलंकार ऐसे हैं जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हैं। उनमें से 8 नंबर के प्रश्न आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले कुछ उसी सिलेबस से संबंधित टॉपिक ले रहे हैं और उन्हीं में से आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रतीप अलंकार। वैसे प्रतीप का यदि अर्थ अपन करें, किसी भी अलंकार को या साहित्य में किसी चीज़ को समझने के लिए यदि जो नाम है उसको नाम के अर्थ पर यदि अपन जाएंगे तो अपन को वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। साथियों, इससे पूर्व आपने कक्षा 11 के अंदर और पहले उपमा अलंकार पढ़ा होगा। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का बिल्कुल उल्टा है। उपमा अलंकार जिसमें आप लोगों ने 2 नए शब्द सुने होंगे, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, यदि आपने ये 2 चीज़ें, ये 2 शब्द अच्छी तरीके से समझ लिए तो उपमा अलंकार भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, प्रतीप अलंकार भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसके बाद में जो अपन व्यतिरेक अलंकार देखेंगे वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इन दोनों शब्दों को आपको समझना जरूरी है, उपमेय और उपमान। साहित्य में जब अपन किसी चीज़ की तुलना करते हैं, किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, तो जब तारीफ करते हैं तो हम किसी विशिष्ट चीज़ से उसकी तुलना करते हैं। जैसे किसी की सुंदरता की तुलना करनी है अपन को, मुख की तुलना करनी है चंद्रमा के समान मुख, किसी की चाल की तुलना करनी है हिरणी के समान चाल। इसी प्रकार गर्मी की तुलना करनी है सूर्य के समान गर्म, अग्नि के समान गर्म। तो इस प्रकार जब अपन किसी चीज की तुलना करते हैं, यहाँ अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2 चीजें होती है। एक तो चीज वो होती है जिस के लिए हम तुलना करते हैं, जिसके लिए हम तुलना कर रहे हैं, यानी जिसकी तुलना की जा रही है। दूसरा होता है जिससे तुलना कर रहे हैं। एक तो जिसकी और जिससे। तो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो तो है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमेय। जैसे मुख की तुलना करनी है तो मुख तो है उपमेय, चंद्रमा उपमान, यानी मुख का मान कैसा है चंद्रमा के समान। उपमान यानी सेकेंडरी, उप कहते हैं सेकेंडरी, अंग्रेजी के अंदर यदि वर्ड काम में लेवें तो उपमान यानी मुख का दूसरा मान किसके बराबर है, चंद्रमा के बराबर। तो ये चीज उपमेय और उपमान मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब उपमेय और उपमान यदि आपको समझ में आ गया तो आपको उपमा अलंकार भी आ जाएंगे। और यहाँ पर अपन प्रतीप अलंकार के ऊपर चल रहे हैं। प्रतीप अलंकार में, प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा अलंकार का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर इस प्रतीप अलंकार में, क्योंकि सामान्यतः जब अपन उपमा देते हैं किसी की, तो जिस चीज से उपमा दी जाती है, जैसे चंद्रमा से उपमा दी, हिरणी सी चाल तो हिरणी की उपमा दी, सूर्य सी गर्मी तो सूर्य की उपमा दी, गंगा सा निर्मल तो गंगा की उपमा दी।
तो जिसकी उपमा अपन देते हैं, जो उपमान कहलाता है, उसको अपन श्रेष्ठ बताते हैं उपमा अलंकार में। पर प्रतीप में ये जो जितने भी उपमान हैं, इनको हल्का बताया जाता है, इनको कम बताया जाता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमाय को अच्छा बताया जाता है, यानी उपमान नीचे और उपमेय ऊपर। तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान कौन से? सूर्य, चंद्रमा, कमल, चांदनी, गंगा, ये सारे उपमान हैं, ये प्रसिद्ध उपमान है। जैसे बोली की कहीं पर उपमान देंगे तो कोयल के उपमान देंगे अपन, मीठी बोली कोयल के समान, तो ये प्रसिद्ध उपमान है। तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष बताया जाता है, अपकर्ष का मतलब होता है हीनता बताई जाती है, उसको थोड़ा नीचे बताया जाता है, उसकी इनडायरेक्ट में इंसल्ट की जाती है। इस प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष किया जाता है, उसको नीचा बताया जाता है, उसको नीचा बताया जाता है, उसकी एक तरह की इंसल्ट की जाती है, उसको लज्जित किया जाता है, उसकी हीनता बताई जाती है। इस प्रकार जहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, उनको हीन बताकर, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो प्रतीप अलंकार की एक सिंपल सी अपन यदि परिभाषा में बांधे तो एक साधारण सी परिभाषा अपन कह सकते हैं प्रतीप अलंकार में। आप देखिए एक बार पुनः प्रतीप अलंकार की परिभाषा, जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अपकर्ष मतलब हीनता, नीचा बताना, निम्न बताना, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में मोटे रूप से अपन को ये ध्यान रखना है कि प्रतीप अलंकार में दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य उपमेय वाक्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य होता है। दोनों में साधारण धर्म जिसके आधार पर अपन तुलना करते हैं। साधारण धर्म वो होता है एक ऐसी विशेषता जिसके द्वारा हम दोनों में एक तुलना की जाती है, वो साधारण धर्म कहलाता है। तो साधारण धर्म जो होता है दोनों में एक ही होता है, पर उसके अंदर उपमान की हीनता दिखाई जाती है, उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, दोनों के अंदर एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाया जाता है। ऐसी अवस्था को प्रतीप अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं, जैसे नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है। सामान्य अर्थों में, सामान्य स्थिति में अपन देखते हैं कि कमल बड़ा होता है और आंखें छोटी होती है, पर यहाँ पर आँखों को बड़ा विस्तार बता दिया, आँखों को बड़ा बता दिया, आँखों को श्रेष्ठ बता दिया। तो नेत्र के समान कमल है। अब कमल यहाँ पर क्या हो गया? कमल की हीनता हो गई, कमल की हीनता हो गई और नेत्र की श्रेष्ठता हो गई। तो इस अवस्था को अपन कह सकेंगे ये यहाँ पर एक प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में 2-3 तरीके से चीज़ें कही जा सकती है। पहला तो ये होता है प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय की तरह से प्रयुक्त करना, उपमान को उपमेय की तरह से प्रयुक्त करना। जब उपमान जो है वो श्रेष्ठ है, उसको उपमेय की तरह से अपन प्रयुक्त करेंगे तो उसकी हीनता हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अपन देखते हैं, चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है, अर्थात अब यहाँ पर मुख श्रेष्ठ हो रहा है, चंद्रमा हीन हो रहा है। चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। इसी प्रकार दूसरा, उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो। शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। सामान्यतः कीर्ति जो होती है चंद्रमा की चांदनी, उससे उसकी अलंकृत किया जाता है, उससे उसकी उपमा दी जाती है। पर यहाँ पर शिवाजी की कीर्ति को ज़्यादा बता दिया और चांदनी की जो चमक है उसको नीचा बता दिया, उसको हीन बता दिया। तो यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार होगा। इसी प्रकार उपमेय के होने पर उपमान को व्यर्थ बताना, यानी उपमेय है, उपमान को व्यर्थ बनाना। एक ऐसा ही उदाहरण देखिए आप, नायिका के मुख की शोभा
नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। यानी उस गांव में नायिका के मुख के रहते चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। यानी उस गांव की जो नायिका है वो चंद्रमा से भी श्रेष्ठ हो गई। यहाँ पर भी अपन कहेंगे ये प्रतीप अलंकार है, क्योंकि ये उल्टा है, उपमान हीन है, उपमेय श्रेष्ठ है। इसी प्रकार एक और अपन देखते हैं, इसी का एक अंश जिसको इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके, उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके उसकी समता प्रसिद्ध उपमान से की हो। यानी उसका खंडन कर दिया और फिर प्रसिद्ध उपमान से उसकी समता की हो। जैसे कमल ही कोमल नहीं, कमल ही कोमल नहीं, ऐश्वर्या के हाथ भी उसके समान कोमल है। कमल ही कोमल नहीं, ऐश्वर्या के हाथ भी उसके समान कोमल है। यानी ऐश्वर्या के हाथ है वो कमल से भी ज़्यादा कोमल हो गए। जो तुलना किससे करने लगे अपन, ऐश्वर्या के हाथ को, यानी ऐश्वर्या के हाथ क्या हो गए, श्रेष्ठ हो गए। अब अपन इसके दो उदाहरण के द्वारा इस प्रतीप अलंकार को और समझने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई है, बहुरी विचार की निमन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। बहुरी विचार की निमन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। यहाँ पर सिय बदन, सिय यानी सीता, बदन यानी शरीर, सीता का शरीर, सिय बदन सम, सीता के शरीर के समान, हिम कर नाही। हिम कर किसको कहा गया, पर्वतों का राजा, सुंदरता जो बर्फ के समान सुंदर है, देदीप्यमान है, चमकीला है। यानी सीता का जो शरीर है वो हिमकर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा चमकीला है। हिमकर भी उसके समान कुछ नहीं है, हिमकर भी सीता के शरीर के सामने कुछ भी नहीं। यानी हिमकर को हीन बताया गया है और सीता के शरीर को श्रेष्ठ बताया गया है। बहुरी विचार की निमन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। सीता के बदन के समान हिमकर भी नहीं है, तो ये उल्टी गंगा हो गई है। तो ये स्थिति कहलाती है प्रतीप अलंकार। एक उदाहरण अपन और देखते हैं, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल, उतरे नहाए जमुना के जल में, जो शरीर सम श्याम। यानी जमुना का जल, जबकि वो श्रेष्ठ होना चाहिए, अब वो शरीर सब श्याम, शरीर इतना श्याम है, शरीर इतना सुंदर है, शरीर के समान है। यानी शरीर को तो बता दिया ज़्यादा और जमुना का जल को बता दिया कम। यानी यहाँ पर जमुना के जल को, जमुना का जल यहाँ क्या है, उपमान है, जमुना का जल उपमान है, उसको शरीर जो उपमाई है शरीर के समान बताने के कारण, यानी जमुना का जल शरीर के समान हो गया। जमुना का जल जो है वो शरीर के समान हो गया, जबकि जमुना का जल श्रेष्ठ होना चाहिए, पर यहाँ पर उपमान को हीन बताकर उसके बराबर बता दिया गया। ये स्थिति प्रतीप अलंकार कहलाती है। आप परीक्षा में जब भी आए तो प्रतीप इस प्रकार के कोई दोहे आ जाए तो आप उसको पढ़ें, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किसका मान ज़्यादा है, उपमेय का मान ज़्यादा है या उपमान का मान ज़्यादा है। यदि उपमान का मान ज़्यादा है, उपमान श्रेष्ठ है, उपमा अलंकार है, पर यदि उपमान जो है वो हेय है, हीन है, लज्जित है, नीचा है, उसको उपमेय की तुलना में या तो उससे बराबर बताया गया या उसको नीचा बताया गया है, ऐसी अवस्था में अपन कहेंगे कि प्रतीप अलंकार। आगे अपन देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार भी प्रतीप अलंकार के साथ ही आता है। परीक्षा की दृष्टि से हमेशा आप याद रखें, जब जब भी प्रतीक अलंकार पूछा जाएगा साथ में व्यतिरेक अलंकार भी पूछा जा सकता है, या व्यतिरेक अलंकार पूछा जाता है तो साथ में प्रतीप अलंकार पूछा जाएगा। व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार इसमें बहुत ही मामूली अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। जहां प्रतीप अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय को अच्छा बताया जाता है,
कुछ हीन बताया जाता है, उपमान को लज्जित किया जाता है। यहाँ पर एक तुलना का भाव होता है, यानी हम दोनों की प्रतीप अलंकार में क्या करते हैं, एक तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताते हैं कि नहीं भाई ये उपमेय वाली जो बात है, जो भी है वो श्रेष्ठ है। पर व्यतिरेक अलंकार में तुलना नहीं होती, व्यतिरेक अलंकार में तुलना नहीं होगी। व्यतिरेक अलंकार में भी उपमेय श्रेष्ठ होगा, व्यतिरेक अलंकार में भी उपमान से उपमेय श्रेष्ठ होगा, पर व्यतिरेक अलंकार में ये श्रेष्ठता प्रमाणित की जाती है, डंके की चोट पर कही जाती है, ये व्यतिरेक अलंकार है। तो व्यतिरेक अलंकार में उपमान की दृष्टि में उपमेय को डंके की चोट पर श्रेष्ठ बताया जाता है, यहाँ पर इसे अपन व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार की यदि अपन परिभाषा देखें तो अपन ये कह सकते हैं, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष बताया जाता है। उत्कर्ष यानी वही श्रेष्ठता। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, उपमेय को उत्कर्ष बताया जाता है। वहाँ पर अपन कहेंगे कि यहाँ व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, जबकि प्रतीप अलंकार में केवल तुलना की जाती है। प्रतीप अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, पर व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। यानी व्यतिरेक अलंकार में तुलना का भाव कतई नहीं होता। यहाँ पर अपन एक उदाहरण के द्वारा इसको अपन समझते हैं। मतलब मोटे रूप से अपन को ये ध्यान रखना है कि व्यतिरेक अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान जो दोनों हैं, इसके अंदर उपमेय में जो उपमेय होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उसको किसी एक गुण में श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। कोई एक गुण ऐसा होता है जिसे बता दिया जाता है बाकी सब ठीक है, ये इस उपमेय में एक गुण ज़्यादा है इसलिए ये श्रेष्ठ है। इसको अपन एक उदाहरण से देखते हैं। शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख से है ना, दिन मलिन व घटता बढ़ता यह विकसित दिन रहे। यानी यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर कवि कहता है कि शरद का चंद्रमा, जो शरद पूर्णिमा होती है उसकी बात होती है, यानी शरद ऋतु में जो चंद्रमा होता है, शरद का चंद्रमा, यहाँ पर क्या है, उपमान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। शरद का चंद्रमा प्रकाशमान होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा लगता है, तेज उसकी रोशनी होती है। तो जब सुंदरता की बात आएगी तो चंद्रमा, और चंद्रमा में भी किसका, शरद ऋतु का चंद्रमा, यानी उपमान में भी वो श्रेष्ठ उपमान। तो शरद का चंद्रमा प्रकाशमान व सुंदर होता है, परंतु फिर भी उसकी राधा के मुख से तुलना नहीं हो सकती, उसकी राधा से मुख से तुलना नहीं हो सकती, राधा के मुख से कोई समानता नहीं हो सकती। यानी श्रेष्ठ कौन हो गया, राधा का मुख हो गया। क्यों, अब कवि कहता है यहाँ पर राधा का मुख श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि वो दिन रात घटता बढ़ता रहता है, वो दिन रात घटता बढ़ता है। कौन, चंद्रमा, चंद्रमा दिन रात घटता है इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। पर राधा की सुंदरता तो, राधा के मुख की सुंदरता तो स्थायी है, चिर स्थायी है, इसलिए राधा के मुख की सुंदरता को शरद चंद्रमा की सुंदरता से भी ज़्यादा अच्छी बताई गई है, श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, यहाँ पर राधा के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है, पर एक गुण जो है राधा में ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, चंद्रमा में तो घटता बढ़ता है, पर ये घटता बढ़ता नहीं है, ये स्थायी रहता है। ये गुण राधा के मुख में ज़्यादा है, इसलिए राधा का मुख जो है सुंदरता की दृष्टि से शरद के चंद्रमा की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक उदाहरण अपन और देखते हैं इसी का, इसी प्रकार का व्यतिरेक अलंकार का। जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप के आगे, यानी जिसका यश और प्रताप इतना है कि उसके आगे
शशि मलिन, चंद्रमा भी मलिन लगता है, फीका लगता है, और रवि शीतल लगे। और रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य भी ठंडा लगता है। यानी उस व्यक्ति विशेष का, चाहे वो महाराणा प्रताप मान लीजिए, चाहे किसी शहीद के बारे में मान लीजिए, चाहे वो वीर शिवाजी के बारे में मान लीजिए, जिसके बारे में भी बात कही गई है, यानी शिवाजी का जो शौर्य है, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगता है। इतना शिवाजी का तेज, इतना शिवाजी का उत्कर्ष, शिवाजी का यश। तो यहाँ पर जबकि सूर्य और चंद्रमा की शीतलता और तेज हमेशा अलंकार की दृष्टि से, उपमान की दृष्टि से श्रेष्ठ रही है, पर यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, व्यतिरेक। प्रतीप अलंकार में तो बिल्कुल एक तुलनात्मक होता, पर यहाँ पर कोई एक गुण बता दिया ज़्यादा। क्या गुण ज़्यादा हो गया? यश और प्रताप के आगे, यानी उनका जो यश है, शिवाजी का यश है, उसके आगे ये दोनों फीके लगते हैं। एक और उदाहरण से अपन इसको स्पष्ट करते हैं, देखते हैं। सीता मुख को चंद्रमा, सीता मुख को चंद्रमा कहते मति रंग, सीता मुख को चंद्रमा कहते हैं मति रंग, चंद्रमा में है कलंक, चंद्रमा में है कलंक, पर सीता मुख निष्कलंक। यहाँ पर भी इसकी सीता के मुख की तुलना की गई है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से सुंदरता का प्रतीक है। चंद्रमा यहाँ पर उपमान है, पर चंद्रमा सीता के मुख के सामने कुछ भी नहीं है। चंद्रमा सीता के मुख के सामने कुछ भी नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, सीता का मुख श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के मुख पर तो कलंक है, काली के। आपने देखा होगा चंद्रमा जब होता है तो उसके अंदर काले काले धब्बे होते हैं, पर सीता का जो मुख है निष्कलंक है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। ये जो कलंक जो चीज़ है, एक चाहे अच्छा ही कह दें चाहे बुरा ही कह दें, सीता के अंदर नहीं है और चंद्रमा के अंदर है, तो एक गुण नहीं होना यानी निष्कलंक होना, एक गुण ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार में कई बार उपमेय और उपमान समान रखकर उपमान को हेय बताया जाता है, हीन बताया जाता है, पर व्यतिरेक अलंकार में उपमेय की कोई एक विशेषता, कोई एक गुण, एक विशेषता ज़्यादा बताकर उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। तो ये दो मोटे रूप से अंतर थे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से अपन एक अंतर और स्पष्ट कर सकते हैं। प्रतीप अलंकार में है, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। हे सखी, मयंक कहते हैं चंद्रमा, हे सखी चंद्रमा तेरे मुख के समान सुंदर है। तो देखिए, चंद्रमा को मुख के समान सुंदर बता दिया, जबकि चंद्रमा श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की क्या हो रही है? इंसल्ट हो रही है, चंद्रमा को हीन बताया जा रहा है प्रतीप अलंकार। पर अब देखिए इसी चीज़ को एक थोड़ा सा दो लाइन बढ़ाकर, सखी, एक सखी कहती है, मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। मुख तो मयंक के समान है ही, हे सखी, मुख तो मयंक के समान, मुख तो चंद्रमा के समान है ही, मधुर वचन सविशेष, पर मधुर वचन उससे भी विशेष है, क्योंकि चंद्रमा बोलता नहीं है और सखी जो कृष्ण हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, इसलिए वो चंद्रमा से भी उसको श्रेष्ठ बताया गया। तो ये व्यतिरेक अलंकार है। तो ये उदाहरण, दोनों उदाहरण भी अपन अंतर की जब भी बात कही जाए, अंतर के कोई प्रश्न आए, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं और अपन को लिखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार आज अपन ने देखे हैं। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, कोई भी जिज्ञासा आपके दिमाग में हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आज का टॉपिक और ये मेरा वीडियो आपके लिए बड़ा ही सार्थक और अच्छा रहा होगा। आप सभी ने इसको ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहें, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और उचित समझे आप, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो
इन्हीं अलंकारों से संबंधित, जिसके अंदर अपन देखेंगे दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।